सोचिए, एक अजीम लश्कर हाथियों के साथ काबा को गिराने के इरादे से मक्का की तरफ बढ़ता है। कोई फौज नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई हथियार नहीं, फिर भी वो लश्कर तबाह हो जाता है। मगर कैसे? क्या आसमान से कोई ताकत उतरी थी? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या हकीकत? कुरान के सिर्फ चंद आयात, मगर उनके पीछे छुपा हुआ है एक ऐसा मंजर जो रूह को हिला देता है। ये वाक़या है असहाबुल फील का, वो लश्कर जो यमन के बादशाह अब्रहा ने तैयार किया था। तारीख़ तबरी और सीरत इब्न हिशाम के मुताबिक अब्रहा ने सना में एक अजीम गिरजाघर बनाया ताकि लोग काबा की बजाय उसकी तरफ रुख करें। मगर अरब के लोगों का दिल सिर्फ काबा से जुड़ा था। जब अब्रहा ने देखा कि लोग उसकी तरफ नहीं आ रहे तो उसने फैसला किया, मैं काबा को गिरा दूंगा। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये अल्लाह के घर के खिलाफ एक खुली चैलेंज थी। अब्रहा ने एक बड़ा लश्कर जमा किया जिसमें सबसे ख़ास चीज़ थी हाथी। अरब के लिए ये मंजर बिल्कुल नया था, उन्होंने पहले कभी जंग में हाथी नहीं देखे थे। इसीलिए इस लश्कर को कहा गया असहाबुल फील, हाथी वाले लोग। जब ये लश्कर मक्का की तरफ बढ़ने लगा तो रास्ते में हर कबीला डर कर पीछे हट गया, कोई भी उनका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सका। जब अब्रहा मक्का के करीब पहुंचा तो उसने कुछ लोगों के जानवर कब्जा कर लिए। उनमें से 200 ऊँट थे जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के थे, जो काबा के मुतवल्ली थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा के पास गए। सीरत इब्न हिशाम के मुताबिक अब्रहा उनकी शख्सियत से इतना मुतासिर हुआ कि अपने तख्त से उतरकर उनके साथ बैठा। मगर जब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे मेरे ऊँट वापस चाहिए, तो अब्रहा हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर काबा को गिराने आया हूँ और तुम ऊँटों की बात कर रहे हो। तब अब्दुल मुत्तलिब ने एक जुमला कहा जो तारीख में अमर हो गया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ और इस घर का एक मालिक है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। ये यकीन, ये तवक्कुल, ये ईमान का वो दर्जा था जो हर किसी को नसीब नहीं होता। फिर क्या हुआ? अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का वालों को कहा कि शहर छोड़कर पहाड़ों पर चले जाओ और खुद काबा के दरवाजे पर खड़े होकर दुआ की। रिवायत के मुताबिक उन्होंने कहा, ए अल्लाह, हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, आज तू अपने घर की हिफाजत फरमा। और फिर मक्का खाली हो गया। नीचे वादी में सिर्फ काबा था और अब्रहा का लश्कर। सुबह हुई। इब्राहा ने हुक्म दिया कि हाथी को आगे बढ़ाया जाए। मगर अजीब बात हुई, जब हाथी को काबा की तरफ मोड़ा जाता वो बैठ जाता, और जब उसे किसी और तरफ मोड़ा जाता वो चलने लगता। ये मंजर इतना गैर मामूली था कि लश्कर परेशान हो गया। फिर अचानक आसमान पर कुछ नजर आया, छोटे छोटे परिंदे जिन्हें कुरान ने तैरन अबाबील कहा है। कुरान करीम सूरह अल-फील में फरमाता है, और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो उन पर पक्की मिट्टी के पत्थर फेंकते थे। सूरह अल-फील आयत 3-4। हर परिंदे के पास छोटे पत्थर थे जो किसी आम पत्थर की तरह नहीं थे। वो सीधा निशाना लगाते और जिसे लगते उसका जिस्म टूटकर बिखर जाता। तारीख अत-तबरी के मुताबिक ये पत्थर इतने छोटे थे कि हाथ में आ जाएं, मगर इनका असर इतना शदीद था कि जिस्म को चीर देते। लश्कर में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे मगर बच नहीं पा रहे थे। कोई जमीन पर गिर रहा था, कोई जख्मी होकर चीख रहा था, और देखते ही देखते वो अजीम लश्कर जो काबा को गिराने आया था खुद मिट्टी का ढेर बन गया। कुरान के अल्फाज में, फिर अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया जैसे चबाई हुई भूसी। सूरह अल-फील आयत 5। अब्रहा खुद भी इस अजाब से बच नहीं सका। रिवायत के मुताबिक वो भागकर यमन की तरफ गया, मगर रास्ते में ही उसका जिस्म गलने लगा और वो जलील हालत में मर गया। ये वाक़या सिर्फ एक तारीखी कहानी नहीं, ये एक पैगाम है। जब इंसान अपनी ताकत पर गुरूर करता है और अल्लाह के मुकाबले में खड़ा होता है तो उसका अंजाम क्या होता है। असहाबुल फील के पास सब कुछ था, लश्कर, हाथी, ताकत, हिकमत अमली, मगर उनके पास अल्लाह की मदद नहीं थी। और मक्का वालों के पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक चीज़ के, यकीन। ये वाक़या हमें सिखाता है, अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। अल्लाह के फैसले के सामने कोई ताकत नहीं ठहर सकती।
اور جب اللہ مدد کرے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی عظیم ہو جاتی ہے۔ آج بھی جب ہم مشکلات میں گھر جاتے ہیں، جب لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں، تو اصحاب الفیل کا واقعہ یاد رکھو۔ مدد آسمان سے بھی آ سکتی ہے، بس ضرورت ہے اس پر یقین کی۔